तो कैसे हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंग्लैंड के शहर लैनचेस्टर में होने वाले दो पाकिस्तानियों के एक्सीडेंट के बारे में। तो बात है 11 फरवरी 2022 की। लैनचेस्टर के हाईवे पे दो पाकिस्तानी एक गाड़ी में सफर कर रहे थे। अब उनकी गाड़ी जब हाईवे पर थी तो उनको पीछे से एक गाड़ी ने हिट किया। हिट करने से ये हुआ कि गाड़ी जाकर दरख्त में लगी और गाड़ी में आग निकली, गाड़ी फट गई और दोनों के दोनों लड़के मौके पे मर गए। अब ये दोनों लड़के आपस में एक दूसरे के फर्स्ट कजन्स थे। एक का नाम साकिब था और दूसरे का नाम हाशिम था। अब बात करने का मकसद ये है कि हमने ये जानना है कि क्या ये एक्सीडेंट सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर एक प्लान्ड मर्डर। तो वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ डार्क डायरीज, जिसमें हम बात करेंगे कुछ मर्डर केसेस की जो हमारे इर्द गिर्द हुए और ऐसा फील आया कि वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट थे, लेकिन असल में वो मर्डर्स थे। अब इस कहानी में इन दो लड़कों के अलावा दो लोग और भी थे। पहला एक फेमस टिकटॉकर महक बुखारी और दूसरा उसकी माँ अंसरीन बुखारी। महक पैदा तो पाकिस्तान में हुई थी, लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी जो गुजारी वो गुजारी थी इंग्लैंड। उसकी स्कूलिंग, उसकी यूनिवर्सिटी सब इंग्लैंड से हुई थी। महक एक बहुत ही फेमस टिकटॉकर थी जिसके लाखों फॉलोअर्स थे टिकटॉक पे। अगर आप उसकी भी प्रोफाइल जाकर देखें तो आपको उसमें अभी भी लाखों फॉलोअर्स मिलेंगे। महक के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, एक रिच फैमिली से थी और एक फेमस टिकटॉकर भी थी जो सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल, जूते, कपड़े, मेकअप और डिफरेंट किस्म की लग्जरीज पे वीडियो बनाती थी। अब महक के अलावा महक का एक भाई भी था और उसका एक बाप भी था। तो ये फैमिली में 4 लोग थे। महक एक फेमस टिकटॉकर बन चुकी थी और उसकी अक्सर वीडियोस में उसकी माँ भी उसके साथ होती थी। ये दोनों मिलकर टिकटॉक वीडियोस बनाया करते थे, आप उसकी प्रोफाइल पर देख सकते हैं। अच्छा, इसकी माँ की उम्र तकरीबन 45 साल थी। सब हंसी खुशी जा रहा था, लेकिन कुछ ऐसा अब होने वाला था जिससे इनकी जिंदगी तबाह हो, बर्बाद हो। यही टिकटॉक वीडियोस बनाते बनाते महक की जो वालदा थी, उसकी जो माँ थी अंसरीन, उसकी दोस्ती एक पाकिस्तानी लड़के से हुई जिसका नाम था साकिब। जी हाँ, साकिब। साकिब ये वही लड़का है जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि एक गाड़ी में जा रहा था लैनचेस्टर की हाईवे पर, उसका एक्सीडेंट हुआ। तो अंसरीन जो कि महक की माँ थी और दूसरा साकिब, इन दोनों की आपस में दोस्ती हो चुकी थी। साकिब भी बैकग्राउंड से पाकिस्तानी ही था, उसकी फैमिली भी पाकिस्तान से माइग्रेट होकर ही आई थी। साकिब अंसरीन के लिए महंगे महंगे गिफ्ट लिया करता था और अंसरीन भी उन गिफ्ट को कबूल किया करती थी। मतलब दोनों म्यूचुअल तरीके से एक रिलेशनशिप में आ चुके थे। तो ऐसे ही अंसरीन और साकिब के रिलेशन को वक्त गुजरता गया, कई महीने कई साल गुजरे। तो साकिब अंसरीन की मोहब्बत में ज़्यादा ही पागल हो गया, कुछ ज़्यादा ही दीवाना हो गया। तो उसने अंसरीन को कहना शुरू किया कि वो अपने अभी जो करंट जिसके साथ उसकी शादी हुई हुई थी, यानी कि महक के बाप से तलाक ले। वो उसको फोर्स करने लग गया, उसको मजबूर करने लग गया, उसकी मिन्नतें करने लग गया कि यार अपने शौहर से तलाक लो, मुझसे शादी करो। अब ये सारी की सारी स्टोरी जो थी, ये किसी ना किसी तरह साकिब के घर भी पहुंच गई। साकिब के घर वालों को जब ये पता लगा तो उन्होंने साकिब को समझाना शुरू किया कि ये गलत है, तुम ये सब मत करो। लेकिन साकिब था जो किसी की सुन नहीं रहा था। वो कह रहा था कि नहीं, मुझे उससे शादी करनी है तो करनी है। साकिब का एक कजन था जिसका नाम था हाशिम। हाशिम वही लड़का है जो लैनचेस्टर की हाईवे पे इसके साथ गाड़ी में बैठा था और इसके साथ ही वो एक्सीडेंट में मारा गया। साकिब जो था वो हाशिम का बड़ा अच्छा दोस्त था, यानी कि दोनों जो फर्स्ट कजन से आपस में बड़े अच्छे दोस्त थे। जब हाशिम को पता लगा तो हाशिम ने भी इसको समझाना शुरू किया, लेकिन साकिब को समझाने का कोई फायदा हो ही नहीं था रहा, वो नहीं मान रहा था। ऑन दी अदर साइड जो अंसरीन थी वो भी अब काफी परेशान रहने लगी। अंसरीन वही जो इससे महंगे महंगे तोहफे लिया करती थी और रिलेशनशिप में बड़ी खुश थी, वो परेशान रहने लगी क्योंकि साकिब ने उसको बोला था कि अगर अब तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं सारी की सारी बात जाके तुम्हारे शौहर को बता दूंगा। अच्छा, सारी की सारी चीजों का जो इल्म था वो महक को भी था। अब दोनों माँ बेटी मिल के परेशान थी कि वो अब इस सिनेरियो में क्या करें और कैसे साकिब जैसी मुसीबत को अपने सर से उतारें। एकदम से ना महक के जहन में एक प्लान आया।
ये एक ऐसा प्लान था जो आगे चल के बहुत सारी ज़िंदगियों को तबाह करने वाला था। क्योंकि ये जो प्लान महक के ज़हन में आया था ना, ये कत्ल का प्लान था। किसके? साकिब के। महक ने साकिब के कत्ल का प्लान किया। कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। महक ने ना एक रात को साकिब को फ़ोन किया और फ़ोन करके उसे कहा कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूँगी। उससे मतलब बातचीत की, उसे मनाने की कोशिश की कि तुम मुझसे कुछ पैसे ले लो और हमारी जान छोड़ दो। तो महक ने उसको ऑफ़र की कई हज़ार पाउंड्स की। महक ने उसे बोला तुम मुझसे कुछ हज़ार पाउंड्स ले लो और हमारी जान छोड़ दो और हम तुम्हारे घर आके तुम्हारे घरवालों को भी तुम्हारी शिकायत नहीं करेंगे। अब ये चीज़ सुन के साकिब ने भी थोड़ा सोचा और साकिब किसी न किसी तरह मान गया। तो महक ने उसको एक सुपरमार्केट का एड्रेस बताया जिसका मीडिया पे इस वक़्त कोई ज़िक्र नहीं है, मतलब हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन वो एक सुपरमार्केट की थी जिसकी पार्किंग में महक ने उसको कहा कि तुम इस जगह पर आओ और आके मुझसे वो पैसे ले जाओ। अब जब साकिब की बहन को पता लगा कि महक ने उसको इस टाइम बुलाया है और ये सारा सिनेरियो चल रहा था, तो उसकी बहन ने उसे मना किया कि तुम इस टाइम महक से मिलने मत जाओ। लेकिन साकिब वही ज़िद्दी, वो नहीं माना। वो जब जा रहा था तो उसका जो कज़न हाशिम था, वो चूँकि उसका बड़ा अच्छा दोस्त था, तो वो भी उसके साथ गाड़ी में बैठा और ये दोनों के दोनों निकल पड़े और ये पहुँच गए उस पार्किंग में जहाँ पे महक ने इनको बुलाया था। अब साकिब और हाशिम दोनों कज़न्स उस पार्किंग में बैठ के वेट कर रहे थे महक के आने का। काफ़ी देर गुज़री, वो वेट करते रहे, महक को फ़ोन्स करते रहे, महक ने उनका फ़ोन उठाना छोड़ दिया, महक का नंबर अनरीचेबल हो गया। अब कुछ देर बाद महक तो ना आई, लेकिन जो आई वो थी एक काली गाड़ी। एक गाड़ी जिसमें 2 लोग बैठे हुए थे और दोनों के मुँह पे मास्क थे। जैसे ही साकिब और हाशिम की इस गाड़ी पर और मास्क वाले लोग इंसानों पर नज़र पड़ी, उनको कुछ शक हुआ। उन्होंने फ़ौरन अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अपनी गाड़ी वहाँ से भगा दी और वो गाड़ी जिसमें 2 लोग मास्क पहन के बैठे थे, वो इनको चेज़ करने लगी। इसी दौरान हाशिम ने पुलिस को फ़ोन किया और सारा सिनेरियो बताया कि कैसे हमें बुलाया गया था और अब इस वक़्त 2 लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं और उन्होंने मास्क पहने और उनकी गाड़ी का ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। उन्होंने पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। पुलिस को हाशिम फ़ोन पर सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका था। अब इससे पहले कि पुलिस मौके पर आती और इनको बचाती, पुलिस तो ना आई, लेकिन उस गाड़ी ने जिसमें वो 2 लोग मास्क पहनकर बैठे हुए थे, उन्होंने साकिब और हाशिम की गाड़ी को पीछे से हिट किया। हिट करने के नतीजे में क्या हुआ, वही जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। इनकी गाड़ी जाके लगी दरख्त में, गाड़ी में से आग आग निकली, गाड़ी फटी और ये दोनों के दोनों कज़िन्स मौके पे मर चुके थे और जो काली गाड़ी थी 2 मास्क वाले लोगों की, वो फरार हो चुकी। एक्सीडेंट के कुछ ही देर बाद पुलिस मौके पर आई। उन्होंने क्राइम सीन को सील किया और इसके बाद साकिब और हाशिम के दोनों के फ़ोन रिकॉर्ड्स का सीडीआर निकलवाया, मतलब कॉल डाटा निकलवाया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको ये सारी स्टोरी और क्लियर हुई, तो उन्होंने महक के घर पे रेड की। महक के घर पे जब वो रेड करने गए, तो वहाँ जाकर उनको पता लगा कि जिस गाड़ी ने साकिब और हाशिम की गाड़ी को हिट किया था, वो महक की ही एक दोस्त की गाड़ी थी। महक के उस दोस्त का नाम था रईस जमाल। पुलिस ने जब महक से इन्वेस्टिगेशन की और उसकी कॉल रिकॉर्ड्स का डाटा निकलवाया, तो देखा कि महक और रईस जमाल के बीच में काफ़ी लंबी-लंबी एकदम से फ़ोन कॉल स्टार्ट हुई। और पुलिस के लिए तो ये केस बहुत साफ था, बहुत क्लियर था। पुलिस ने महक को चार्ज किया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो महक ना मानी, अपने जुर्म का इतराफ़ नहीं किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद महक ने पुलिस के सामने एक्सेप्ट कर लिया और वो गिल्टी हुई कि उसने ही इन 2 लड़कों का कत्ल करवाया, क्योंकि वो इसकी माँ को तंग कर रहे थे। वो अब मान चुकी थी कि ये एक कत्ल है। महक का ये मर्डर किया था पूरे इंग्लैंड में मशहूर हो चुका था। पूरी इंग्लैंड की अवाम जानती थी कि a famous female TikToker has planned and killed 2 young boys। महक अपनी एक टिकटॉक की वीडियो में ना इस बात का इतराफ़ और ज़िक्र कर चुकी थी कि वो आने वाले कुछ दिनों में किसी एक लड़के का कत्ल करेगी, लेकिन खैर वो 2 हो गए, लेकिन उसने इसका ज़िक्र अपनी एक वीडियो में किया था। अब उसके जो फैन्स थे या उसके जो फॉलोअर्स थे, उनको लग रहा था कि पता नहीं यार लड़की मज़ाक कर रही है, वो किसको पता था कि वो वाक़ई किसी को मार देगी, उसकी ये बात सच है। ये वीडियो भी पुलिस को बाद में मिल चुकी थी। तो खैर पुलिस ने महक, अंसरीन और वो लड़का जमाल, तीनों को अरेस्ट करके चार्ज कर चुके हैं और वो तीनों के तीनों अब जेल में हैं।
अच्छा, ये दोनों माँ बेटियां अंसरीन और महक ये 10-10 महीने की जेल काट के अभी बाहर आ चुकी हैं। अब पता नहीं वो किस सिलसिले में बाहर है, लेकिन उनको भी फिलहाल बेल मिल चुकी है। लेकिन ये केस खत्म नहीं हुआ, ये केस अभी चल रहा है उनके ऊपर। लेकिन जो वो था जमाल, रईस जमाल, जिसने हिट किया था, जिसकी वजह से 2 लोग मरे थे, वो अभी तक जेल में है। तो ये थी हमारी आज की पहली मर्डर स्टोरी, एक ऐसी टिकटॉकर की जिसने 2 लड़कों को बेवकूफ़ बनाकर बुलाया, पैसों का लालच दिया और उनका कत्ल किया। ये थी हमारी आज की पहली एपिसोड। अब दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।